कहा जाता है कि अमेरिका के मॉडर्न हथियारों का मुकाबला करना आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट के अरब देशों ने तो अपने यहाँ अमेरिकी बेस के लिए जगह मुहैया कराई है ताकि तेल की दौलत से माला माल सुन्नी अरब मुल्कों की हिफाजत हो सके। उनके लिए अमेरिका अपने हथियार लगा दे। लेकिन यमन के हौसी या अंसारुल्लाह को ऐसा लग रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हौसियों ने अमेरिका से सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल पूछा है। उनका कहना है कि अगर लाल सागर या रेड सी पर अमेरिकी सैनिकों को कोई नुकसान होता है तो वो अपने लोगों और अहले खाना से क्या कहेंगे? क्या वो दावा करेंगे कि वो अपने मुल्क की हिफाजत में जाँ बहक हुए, या फिर कहेंगे कि ज़ायोनी फोर्सेस की रक्षा करते हुए मारे गए? हम नहीं कहते, लेकिन हौसी या अंसारुल्लाह इसराइल के लिए दहशतगर्द लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद यमन के हूतियों या हौसियों ने एक और अमेरिकी एडवांस MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया। यमन में हूती फोर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने रिकॉर्डेड वीडियो पैगाम में MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। 40,000 फीट की ऊंचाई और 30 घंटे तक उड़ान भरने वाले रिपर ड्रोन को अमेरिकी फौज और CIA दोनों कई सालों से मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, इराक और अब यमन में उड़ा रहे हैं। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह ने इसराइल हमास जंग के दौरान इससे पहले अब तक ऐसे 16 ड्रोन कटी पतंग की तरह मार गिराए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने हौसियों को धमकी दी थी कि वो अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करें तो हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे, वरना हमने अभी शुरुआत ही की है। आगे हूती और ईरान में इनके स्पॉन्सर दोनों के लिए असली दर्द अभी आना बाकी है। इस पर हौसियों का कहना है कि पहले इसराइल गजा पर हमले बंद करे, इंसानी मदद अंदर आने दे, हम यमन से लाल सागर पर जहाजों पर हमले रोक देंगे। तो दोनों ही फरीक अपनी अपनी बात पर बज़िद हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों ने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए हैं। यमन पर अमेरिकी हमले शुरू हुए 1 माह का वक्फा होने जा रहा है, लेकिन हूती हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रमजान भर उन्होंने अमेरिका को फंसाए रखा और अब एडवांस ड्रोन मार गिराने का दावा कर रहे हैं। हौसियों का दावा है कि ड्रोन को मार गिराने के लिए उन्होंने यमन में तैयार मिसाइल का ही इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि हूतियों के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। कहा जाता है कि इसमें ईरानी मिसाइल भी है, जिसे 358 के रूप में जाना जाता है, जो फाइटर जेट को भी मार गिराने में अहल हैं। हूतियों के पास ड्रोन के मामले में याफा, समद 3, कसेफ 1, वैद, मिसार्ड नाम के ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। वहीं हौसियों के ये ड्रोन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं और साथ में 50 किलो तक विस्फोटक पेलोड या धमाका खेज अशिया ले जाने की सलाहियत भी इनके पास है। वहीं मिसाइल की बात की जाए तो हूतियों के पास फिलिस्तीन 2, हेमेट 2, बुरकान, करार, कुद्स, P-15 टर्मेट, असफ 2, मंदाब 2 नाम की मिसाइलें हैं। G2 जो 500 किलो तक का पेलोड ले जाने की अहलियत रखती हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ तो सोवियत यूनियन के जमाने के हथियार हैं। डिफेंस में हूतियों के पास 2K-12 KUB, S-75 और S-125 पिकअप ट्रक से लॉन्च किए जाने वाले R-16S, स्ट्रेला और इगला, साथ ही ZU-23 तोपें, UHF, GH बैंड और अल्टीमीटर रडार शामिल हैं। भले ही ये पुराने कहे जाते हों, लेकिन मॉडर्न अमेरिकी रिपर ड्रोन ब्लैक हॉक अपाचे, F-15, F-16, टॉर्नेडो और टाइफून विमानों को इन्हीं हथियारों से गिराया है अंसारुल्लाह ने। तो इसराइल के लिए यमन से उलझ रहे अमेरिका को रेड सी पर किस हद तक फंसाते हैं हूती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बकौल एक्सपर्ट इतना तो तय है कि हूतियों से जंग आसान नहीं है।
इनके साथ लड़ाई शुरू तो की जा सकती है, लेकिन खत्म करना ऐसा लगता है इनके हाथ में रहता है। और खबरें ये बताती हैं कि इस्राएल की राजधानी और बड़े शहरों में कभी भी यमन से आ रही मिसाइलों की आवाज से सायरन घन घना उठते हैं, जो जहां होता है वहीं थम जाता है।